नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में ठंड की दस्तक, सुबह सुबह छा रहा कोहरा, कई जिलों में पारा 20 डिग्री के नीचे। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि छठ के समय यानी 7 और 8 नवंबर को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 16 से 18 और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सुबह के वक्त धुंध भी रह सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 6 नवंबर तक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है। 9 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा, बादल छाए रहेंगे, जिसके बाद न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। कई जगहों पर सुबह सुबह कोहरा दिखने को मिल रहा है। छठ महापर्व को लेकर रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, जाने कहां कर सकेंगे घाट जाने वाले लोग पार्किंग। रांची में छठ महापर्व के अवसर पर ट्रैफिक पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। 7 और 8 नवंबर को छठ महापर्व मनाया जाएगा, जिसके दौरान सड़कों पर भारी भीड़ होती है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जो 7 नवंबर की सुबह 8 बजे से अगले दिन 8 नवंबर की सुबह 8 बजे तक लागू रहेगी। मालवाहक और भारी वाहन रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने वाहन पार्किंग की व्यवस्था की है और घाट पर जाने का रूट भी निर्धारित किया है। 25 से अधिक स्थानों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक जवान तैनात रहेंगे। ट्रैफिक एसपी सुरेश करमाली ने बताया कि ट्रैफिक जवानों की तैनाती के साथ ही सभी प्रमुख तालाबों और डैम पर ट्रैफिक पुलिस के एक अफसर की भी तैनाती की जा रही है। रांची में हेमंत सोरेन से मिले पप्पू यादव, बोले झारखंड में फिर से बनाएंगे गठबंधन की सरकार। बिहार के कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनेगी। पप्पू यादव ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, झारखंड में एक ही नारा, हेमंत दोबारा। पप्पू यादव ने आगे लिखा, राज्य के स्वाभिमान के प्रतीक, जनप्रिय सेवक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पप्पू यादव ने झारखंड गठन में शिबू सोरेन के योगदान को भी याद किया। उन्होंने लिखा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने लिखा कि अब भाई हेमंत सोरेन झारखंड को सबसे अच्छा बनाने के लिए समर्पित है। बीजेपी नेता सिमोन मालते हुए जेएमएम में शामिल, समर्थक के साथ ली पार्टी की सदस्यता। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का दौर जारी है। इसी बीच संथाल परगना स्थित बरहेट के भाजपा नेता सिमोन मालतो ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का दामन थाम लिया है। सिमोन बुधवार 6 नवंबर को रांची के कांके रोड में स्थित मुख्यमंत्री आवास में अपने समर्थकों के साथ जेएमएम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमोन मालतो और उनके समर्थक को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम हेमंत का जनता से आग्रह, आपका मत राज्य के भविष्य को निर्धारित करता है, मतदान अवश्य करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से मतदान अवश्य करने की अपील की है। अपने पोस्ट में सीएम ने बीजेपी की चुनावी सभा का भी जिक्र किया है। सीएम हेमंत ने लिखा कि भाजपा आजसू के पिछले 5 दिनों में हुई चुनावी सभाओं से स्पष्ट है कि वे चुनाव सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लड़ना चाहते हैं। इनमें उन्हें महारत हासिल है और उनके अनुसार यह चुनाव जीतने का आसान तरीका है। यह वही तरीका है जो अंग्रेजों ने उपयोग किया था और ये भी वही कर रहे हैं, बल्कि उससे भी बहुत आगे बढ़कर। गिरिडीह में रिजवान के बाद लालू के इस्तीफे से जेएलकेएम में घबराहट। गिरिडीह में जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का वोट बैंक दरक रहा। गांडे विधानसभा क्षेत्र पार्टी के उम्मीदवार रिजवान क्रांतिकारी के बाद गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से इश्तियाक उर्फ लालू के इस्तीफे के बाद जेएलकेएम खेमे में निराशा है। जेएलकेएम सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो की क्वेरी कुशवाहा के बाद एक खास वर्ग के वोट बैंक पर नजर थी। शुरुआती दौर में रिजवान और लालू ने दल में मजबूत उपस्थिति दर्ज की थी, पर चुनावी समर के बीच जेएलकेएम से दोनों ने पलटी मार ली है। दोनों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सूत्रों की माने तो जेएलकेएम में आने से पहले पार्टी के नवीन चौरसिया से लालू ने
बड़ी डील की थी जिसकी पूर्ति नहीं की गई, तब मामला उलझा और लालू ने JLKM से नाता तोड़ लिया। काबिले और है कि पिछले नगर निगम चुनाव में लालू ने डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की थी। चुनाव में उन्हें 25,000 से अधिक मत मिले थे। लालू की खास वर्ग पर खास पकड़ है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कारण उस वर्ग पर इनका खासा असर है। यही कारण है कि भाजपा छोड़ इन्हें हर दल अपने खेमे में शामिल करना चाहता है। लालू की भरपाई के लिए JLKM प्रत्याशी नवीन चौरसिया आम नागरिकों को खास वर्ग का नेता बता अपने दल में शामिल करने की मशक्कत कर रहे। चुनाव के नतीजे पर इस उलटफेर का खासा असर पड़ेगा। इसकी भरपाई जितनी नवीन कर पाएंगे उनकी स्थिति उसी तरह होगी। मामले में JLKM के सचिव नगेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि लालू कभी पार्टी में नहीं थे, वह मुसाफिर की तरह आए थे और मुसाफिर की तरह चले गए। PM मोदी 10 नवंबर को आएंगे झारखंड, चंदन क्यारी में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को फिर से झारखंड दौरे पर आ रहे। इस दौरे पर बोकारो जिला के चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के चंडीपुर फुटबॉल मैदान में उनकी जनसभा होगी। यह पहली बार होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री चंदन क्यारी आ रहे। इसके लिए चंडीपुर फुटबॉल मैदान में तैयारियां जोरों पर है। जानकारी के अनुसार PM मोदी की इस जनसभा में 7 विधानसभा क्षेत्रों से लोग पहुंचेंगे। वहीं मंच पर 7 विधानसभा क्षेत्रों के NDA के सभी प्रत्याशी के साथ NDA के कई बड़े और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री चंदन क्यारी से NDA प्रत्याशी अमर बावरी के पक्ष में वोट की अपील करने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार चंदन क्यारी आ रहा। साथ ही झारखंड की जनता रोटी माटी के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए, मूल आदिवासियों की अस्मिता के लिए इस चुनाव में दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी है। वे उनका नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके आगमन का असर दिखने लगा है। उनके आने से ही लोगों की नींद उड़ गई है। झारखंड सरकार हिल गई है। इस बार जनता इस अत्याचारी और भ्रष्ट सरकार का अंत कर देगी। बता दें कि चंदन क्यारी से अमर कुमार बावरी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। JMM ने 7 नेताओं को 6 वर्षों के लिए किया पार्टी से निष्कासित। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सभी नेताओं को 6 वर्षों के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। झामुमो प्रदेश कार्यालय ने यह फैसला लिया है। निष्कासित नेताओं में केंद्रीय सदस्य अशोक कुमार मंडल, सक्रिय सदस्य सपन मोदक, बाघमारा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अजमुल अंसारी, खूंटी जिला के अशोक रितेश डुंगडुंग, सिमडेगा की रोजालिया शांता कंडुलना, रांची जिला के नामकुम प्रखंड अध्यक्ष बिरेश मिंज और झारखंड पिछड़ा मोर्चा के पलामू जिला अध्यक्ष ललन चौधरी शामिल है। झारखंड CID के SP बनाए गए पूज्य प्रकाश। स्वास्थ्य कारणों से हुआ था तब्दला। DGP के आदेश के बाद IG मानव अधिकार ने आदेश जारी कर पदस्थापन के लिए प्रतीक्षा कर रहे पूज्य प्रकाश को झारखंड CID का SP बनाया गया है। इस आदेश में बताया गया कि पदस्थापन के इस प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है। बता दें कि पूज्य प्रकाश को बीते दिनों बोकारो SP के पद पर पदस्थापित थे, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से उनका तब्दला कर दिया गया था। बाबूलाल मरांडी ने कहा JSSC CGL की एक सीट के लिए 25-25 लाख रुपए तक की बोली लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर JSSC CGL की सीट की बोली लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट साझा कर कहा कि काम के दाम मांगते हैं, ऐसी तो अभिलाषा है। झूठ और अन्याय की हेमंत इकलौती परिभाषा है। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद हेमंत सरकार ने युवाओं के सुनहरे भविष्य को बर्बाद करने का निर्णय लिया है। इसी का नतीजा है कि JSSC CGL में नौकरी देने के नाम पर सीट बेची जा रही। छात्रों के भविष्य और सपनों की कीमत लगाकर हेमंत सोरेन एवं उनके सहयोगी अपना पेट भरने में मस्त है। एक सीट के लिए 25-25 लाख रुपए तक की बोली लग रही, जिसके कारण छात्रों का हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा। हाल यह है कि हेमंत सरकार में ऐसी नीति बन गई है कि पढ़ने वाले पढ़ते रहें, पैसे वाले बढ़ते रहें। चतरा में 3 बच्चियों की डूबने से मौत, छठ की खुशी गम में बदली। चतरा जिले के जोरी वरिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के
दोबे गांव में बड़का आहर में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई, जिसमें दोबे तुरी टोला के सूरज गंजू की पुत्री विशाखा कुमारी, प्रमोद गंजू की पुत्री कीर्ति कुमारी, मंगर गंजू की पुत्री अंशु कुमारी शामिल है। ग्रामीण के अनुसार तीनों लड़कियां आहर में नहाने गई थी, जहां डूबने से तीनों की मौत हो गई। इसकी जानकारी तब हुई जब आहर के पास ग्रामीण पहुंचे तो देखा कि एक बच्ची का शव आहर में दिखा। वहीं आहर के पिंड पर 3 बच्चों के कपड़े भी देखे गए, जिसके बाद ग्रामीण ने इसकी जानकारी बाकी के गांव वालों को दी, जिसके बाद लोग वहां पहुंचे और तीनों के शव को तालाब से बाहर निकाला। शव को निकालने के बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी प्रभात कुमार दल बल के साथ वहां पहुंचे और तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया। जानकारी के अनुसार गांव के कई घरों में छठ महापर्व हो रहा। खरना का प्रसाद ग्रहण करने से पहले तीनों बच्ची स्नान करने आहर गई थी, जहां नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई और छठ की खुशी गम में बदल गई। 3 बच्चों की मौत की जानकारी के बाद गांव में मातम पसर गया। लातेहार में जेजेएमपी ने ट्रक में आग लगाए जाने की घटना से किया इनकार। गोलीताड़ के पास मंगलवार रात कोयला से लदे ट्रक को आग लगा दिए जाने के मामले में घटनास्थल पर जेजेएमपी नक्सली संगठन के नाम से पर्चा छोड़ा गया था, जिसके बाद आग लगाने का आरोप जेजेएमपी नक्सली संगठन पर लगाया गया था। इस घटना को लेकर जेजेएमपी ने प्रवक्ता करमवीर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि घटना के बाद जो पर्चा छोड़ा गया है वह जेजेएमपी संगठन का नहीं है। कुछ लोग संगठन को बदनाम करने के लिए यह साजिश रचे हैं। दरअसल मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने कोयला लदे 2 ट्रकों में आग लगा दी थी। घटना के बाद अपराधियों ने घटनास्थल पर एक पर्चा भी छोड़ा था। पर्चा जेजेएमपी सब जोनल कमांडर विक्रम जी के नाम से था। पर्चा के माध्यम से कोयला कारोबार तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को धमकी दी गई थी। अपराधियों के द्वारा इस दौरान फायरिंग भी की गई थी। अपराधियों ने पर्चा में अपना मोबाइल नंबर भी लिख रखा था। इस घटना में जेजेएमपी नक्सली संगठन का नाम आने पर बुधवार को संगठन प्रवक्ता करमवीर ने प्रेस रिलीज जारी कर घटना में संगठन के हाथ होने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। झारखंड चुनाव से पहले 4.5 लाख का गांजा बस से जब्त। बिहार और यूपी के 2 आरोपी को जेल। रामगढ़ रोड पर ओरमांझी के एसएसटी चेकपोस्ट के समीप वाहन चेकिंग अभियान में पुलिस को सफलता मिली है। शुभम बस से पुलिस ने करीब 4.5 लाख का गांजा समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गांजे को यूपी में खपाने की योजना थी। सिल्ली डीएसपी अनुज उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। सिल्ली डीएसपी ने बताया कि बस से 9.5 किलो गांजा, 3 मोबाइल, 2 डेबिट कार्ड और 1020 रुपये कैश बरामद किए हैं। बिहार के बेगूसराय के रजनीश कुमार और शुभम बस के ड्राइवर विकास यादव की संलिप्तता की पुष्टि होने पर इन्हें गिरफ्तार कर ओरमांझी पुलिस ने जेल भेज दिया है। बरामद अवैध गांजा रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से शुभम बस में लौटकर वाराणसी ले जाया जा रहा था। इस मामले में ओरमांझी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। कल्पना सोरेन और इमरान प्रतापगढ़ी ने अजय नाथ सहदेव के लिए किया चुनाव प्रचार। इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने बुधवार को हटिया विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन की सभा में उमड़ी भीड़ से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया। कार्यकर्ताओं और समर्थक को यह विश्वास है कि हटिया विधानसभा सीट से अजय नाथ सहदेव जरूर जीत हासिल करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अजय भैया को वोट दे। उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य की जनता के हित में मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, किसानों की ऋण माफी योजना, 200 यूनिट तक बिजली बिल की माफी तक किया। उन्होंने कहा कि छठ पूजा तक मैया सम्मान योजना की 4थी किस्त महिलाओं के खाते में चली जाएगी। दिसंबर से सम्मान राशि को 2500 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने झूठे केस में फंसाकर मुख्यमंत्री को 5 महीने तक जेल में रखा। भाजपा झारखंड की संपदा को लूटना चाहती है, लेकिन जनता उन्हें कामयाब नहीं होने देगी और 13 तारीख को क्रम संख्या 1 में अजय नाथ सहदेव को विजय बनाने का काम करेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, आदर्श आचार संहिता के दायरे में हो चुनाव प्रचार। बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने में सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों का सार्थक सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से राजनीतिक दल और कार्यकर्ता बगैर तथ्यात्मक आधार पर कोई गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। साथ ही बगैर प्रमाणित आरोपों के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अन्य दलों अथवा दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं की आलोचना से दूर रहेंगे। इसके अलावा किन्हीं नेताओं अथवा अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी पहलू जो सार्वजनिक गतिविधियों से संबंधित नहीं हो, उसकी आलोचना नहीं की जानी है। के रवि कुमार ने कहा कि मतदान के दिन वोटर टर्नआउट में गति प्रदान करने के लिए सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही चेन सिस्टम के तहत तीव्रता से मतदान कराने का भी प्रशिक्षण हर स्तर पर मतदान कर्मियों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी प्रत्याशियों से पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में सुबह 5:30 बजे से पोस्ट पोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अगर किसी कारण से प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट समय पर उपस्थित नहीं हो सके तो उनका 15 मिनट तक इंतजार करने के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के अंदर मतदान कर्मी अथवा पोलिंग एजेंट को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। राहुल गांधी 8 नवंबर को आएंगे झारखंड दौरे पर। इन स्थानों पर करेंगे जनसभा। लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी 8 नवंबर 2024 को पूर्वाह्न 11:10 में नई दिल्ली से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची आएंगे और 2 विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस क्रम में पहला सिमडेगा के गांधी मैदान में 12:10 में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 1:05 में सिमडेगा से लोहरदगा के लिए प्रस्थान करेंगे। 1:45 में लोहरदगा में BS कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके उपरांत लोहरदगा से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आएंगे और 3:15 में स्पेशल विमान से रांची से दिल्ली के लिए वापस लौट जाएंगे। भाकपा माओवादी ने की विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील, चिपकाया पोस्टर। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नक्सली संगठन सक्रिय हो गए हैं। इसे लेकर भाकपा माओवादी ने सारंडा, कोल्हन और पोड़ैया हाट वन प्रमंडल क्षेत्र के जंगलों में पोस्टर चिपकाया है। इसके साथ ही माओवादियों ने लोगों से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की है। फिलहाल राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार और आम जनता पर भाकपा माओवादी द्वारा चिपकाए गए पोस्टर का असर नहीं दिखाई दे रहा। बता दें कि नक्सलियों ने पत्र जारी किया है। इस पत्र में बीजेपी, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जिंदल मित्तल सहित कई बड़ी कंपनी और पूंजीपतियों के विरुद्ध जमकर प्रहार किया गया है। वहीं माओवादियों ने पत्र में राज्य सरकार के प्रति थोड़ी नरमी दिखाई है। माओवादियों द्वारा चिपकाए गए पोस्टर में लिखा गया कि ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी खतरे से झारखंड को बचाए और धोखाधड़ीपूर्ण झारखंड विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करे। वोट का रास्ता गुलामी और लूट शोषण का रास्ता छोड़ दे। पलामू सेंट्रल जेल में मनेगी छठ पूजा, 6 कैदी कर रहे व्रत। पलामू सेंट्रल जेल में इस साल भी छठ पूजा की तैयारी हो रही। जेल के 6 कैदी छठ का व्रत करेंगे। इनमें से एक महिला कैदी भी शामिल है। जेल अधीक्षक भागीरथ कारजी ने बताया कि जेल प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सेंट्रल जेल की साफ सफाई की जा रही। मिली जानकारी के अनुसार शाम और सुबह के अर्घ्य के लिए जेल के अंदर आर्टिफिशियल तालाब बनाया जा रहा है। वहीं व्रत करने वाले कैदियों के नए कपड़े, पूजा सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जेल की अन्य महिला कैदी भी छठ की तैयारियां गीत गानों में सहयोग कर रही। जेल के प्रबंधन की ओर से व्रत करने वाले कैदियों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही। पुलिस ने की 4 जगहों पर छापेमारी। YBN यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के आवास से मिले 67.62 लाख रुपए कैश। रांची में सिल्ली विधानसभा चुनाव में अवैध संसाधनों के इस्तेमाल की शिकायत पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। पुलिस ने YBN यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रामजी यादव के 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में 67.62 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। रामजी यादव ने बरामद रुपए और जेवरात को वैध बताया है। आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है। छापेमारी राजा उलातू स्थित YBN यूनिवर्सिटी, सिद्रोल स्थित मां
कलावती अस्पताल, कवाली रिटायर्ड टोली स्थित बीएड कॉलेज और चुटिया की साउथ रेलवे कॉलोनी पंचवटी चौक स्थित आवास में की गई थी। पुलिस ने रामजी यादव के शिक्षण संस्थानों एवं अस्पताल में सुबह 8 बजे छापेमारी शुरू की, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस सुबह 9:25 में रामजी यादव के घर गई। यहां उन्होंने 67,62,620 रुपये नगद, सोने चांदी के आभूषण व अन्य दस्तावेज बरामद किया। गोड्डा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, झामुमो से रहा है नाता। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जॉन हेम्ब्रोम के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। जॉन को अनंत फनन में अस्पताल ले जाया गया। जॉन एब्राहम को अनंत फनन में अस्पताल ले जाया गया था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच कर रही। मिली जानकारी के अनुसार जॉन हेम्ब्रोम ललमटिया के चर्चित क्लाउड हेम्ब्रोम का छोटा भाई था। उनका परिवार झामुमो से जुड़ा रहा और राजनीतिक रसूख रहता है। उनके घर में अक्सर झामुमो के बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहा। बताया जाता है कि वे लोबिन हेम्ब्रोम के करीबी हुआ करते थे। घटना के पीछे पुरानी रंजिश या बोरियो विधानसभा के बदलते समीकरण की आशंका है। पुलिस अधीक्षक महागामत चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही। घटना के पीछे की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जेएसएससी सीजीएल सीट की बोली लगाने मामले में सीएम ने कहा, जांच करवा लीजिए, गलती निकली तो 50 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जेएसएससी सीजीएल की सीट बोली लगाने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में हेमंत सोरेन ने भी अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ईडी, सीबीआई और दुनिया की सभी एजेंसियों का कुनबा है। सभी से जांच करवा लीजिए। अगर कोई गलती निकली तो मुझे 5 महीने नहीं 50 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि रघुवर दास के द्वारा दी गई परेशानियों को दूर करते हुए हेमंत सरकार परीक्षा ले रही है, लेकिन बीजेपी के पोषित कोचिंग माफिया और पीआईएल गैंग द्वारा झूठे केस पर परीक्षाओं को बाधित किया जा रहा। लेकिन जब वर्तमान सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा कानून बनाया तो बीजेपी ने उसे काला कानून बताकर राजभवन से लेकर विधानसभा में हंगामा किया। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से सवाल पूछा कि आखिर किसके हित साध रहे हैं आप लगातार नियुक्तियों को लटका रहे हैं। आखिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की सिद्धि है तो कितना गिरेंगे आप। आखिर में हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार में लंबित हर एक नौकरी बीजेपी के तमाम अड़चनों एवं साजिशों के बावजूद में ही राज्य के युवाओं को दूंगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अफसरों और नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। हाईकोर्ट में याचिका दायर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर आरोपी अफसरों और नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान मिले तथ्यों और सबूतों को पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत राज्य सरकार के साथ साझा किया था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से आरोपी अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। इसके बदले राज्य सरकार ने ईडी के अफसरों के विरुद्ध ही प्राथमिकी दर्ज करवाई। इसमें राज्य की विधि पदाधिकारी की भूमिका अहम रही। इस कारण ईडी ने राज्य सरकार के साथ जो सूचनाएं साझा की थी उसके आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जाए। ईडी द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया कि विजय मदन लाल चौधरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के आलोक में ईडी ने जो सूचनाएं साझा की है उसके आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच करना आवश्यक है, लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। बता दें कि याचिका में बताया गया कि ईडी ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत मनरेगा घोटाला, अवैध खनन, ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार, जमीन घोटाला, टेंडर घोटाला, लघु उद्योगों को कोल लिंकेज आवंटन में भ्रष्टाचार, बालू और शराब के अवैध कारोबार से संबंधित सूचनाएं राज्य सरकार के साथ साझा की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच नहीं कराई। वहीं इस दौरान ईडी ने राज्य सरकार के साथ राजस्व से जुड़े अधिकारी के घर से मिले दस्तावेज और उसमें से की गई छेड़छाड़ से संबंधित सूचनाएं भी साझा की थी। गढ़वा में जंगली हाथियों का उत्पात, एक को उतारा मौत के घाट। बीते 2.5 महीने में 6 लोगों की जान गई।
गढ़वा के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय के ऊपर टोला में मंगलवार की देर रात जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने एक को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान सीताराम मोची के रूप में हुई है। वहीं खेत में लगे कई किसानों के फसलों को बर्बाद कर दिया। बीते 2.5 महीने में हाथियों के झुंड ने 6 लोगों को कुचलकर मार डाला। घटना की जानकारी देते हुए कुछ ग्रामीणों ने बताया कि शाम करीब 5 बजे अचानक हाथियों का झुंड गांव आधमका और खेत में लगे फसलों को बर्बाद करने लगे। जानकारी मिलने के बाद करीब 200 की संख्या में गांव के लोग पहुंचे और हाथियों को भगाने लगे। हालांकि हाथियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान हाथी भगा रहे सीताराम मोची को अपनी चपेट में ले लिया। जब वह हाथियों के चुंगल में फंसे तो अन्य लोग किसी तरह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। हाथियों के लगातार उत्पात से ग्रामीण डरे हुए हैं। उनका कहना है कि बीते 2.5 महीने में गढ़वा में जंगली हाथियों ने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस दौरान कई किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। नहीं पहुंचा पोस्टल बैलेट, कैसे वोट करेंगे चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मी, जेएमएम ने आयोग पर लगाए आरोप। झामुमो ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि सभी जिलों में पोस्टल बैलेट अब तक नहीं पहुंचा है। इस कारण चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मी मतदान से वंचित हो जाएंगे। आयोग को लिखे पत्र में मोर्चा ने कहा कि चुनाव में लगे कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की तिथि घोषित की गई है, लेकिन किसी राज्य के सभी विधानसभा का पोस्टल बैलेट अभी तक नहीं पहुंचा है। कहा कि हद तो यह है कि प्रथम चरण में चुनाव वाले विधानसभाओं का भी पोस्टल बैलेट सभी जिलों में नहीं पहुंच पाया है। उदाहरण के लिए रांची को ही देख लिया जाए। यहां 3 तारीख से ही पोस्टल बैलेट डालने की तिथि रखी गई थी, परंतु अभी तक पलामू, गुमला, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग तथा कोल्हान के अधिकांश विधानसभाओं का पोस्ट बैलेट रांची के पोस्टल बूथों पर नहीं पहुंच पाया है। झारखंड चुनाव में पोस्टर वार, झामुमो का नारा, हेमंत दोबारा, भाजपा को रोटी बेटी माटी का सहारा। झारखंड में पहले फेज के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 13 नवंबर को 43 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। लिहाजा आसमान में उड़न खटोलों की संख्या बढ़ गई है। सभी पार्टियां वोटरों को रिझाने में जुटी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री समेत तमाम दलों के बड़े बड़े नेताओं का दौरा हो रहा। सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण, यूसीसी, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्राइम प्लान जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। दूसरी तरफ राजधानी में पोस्टर वार चल रहा। भाजपा और झामुमो के बीच जनहितैषी साबित करने की होड़ मची हुई है। राजधानी के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पीएम मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। इससे यह भी साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन के लिए हेमंत सोरेन चेहरा है, तो वहीं एनडीए के लिए पीएम मोदी। झामुमो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर के साथ नारा दिया है, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। इसके अलावा 40 लाख झारखंडियों को सर्वजन पेंशन के तहत 1000 रुपये की प्रति माह पेंशन की गारंटी। 200 यूनिट मुक्त बिजली के साथ साथ झामुमो ने सबसे ज़्यादा फोकस मैया समान योजना पर किया है। सीएम हेमंत की तस्वीर के साथ विशाल पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें दिसंबर से हर मैया को 2500 रुपये का उपहार, हर बहना को हर साल 30,000 रुपये का नारा दिया गया है। विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व कर रही भाजपा ने भी पोस्टर बैनर के जरिए वादों की झड़ी लगा दी है। पार्टी ने रोटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार का स्लोगन लिखा है। साथ ही 2,87,000 खाली पदों पर सरकारी नौकरियों को भरने और 5 लाख स्वरोजगार का जिक्र कर भाजपा युवाओं का भरोसा जीतने में जुटी है। झामुमो के मैया समान योजना के कार्ड के रूप में गोगो दीदी योजना के जरिए हर महीने 2100 रुपये को पीएम मोदी की गारंटी के रूप में पेश किया जा रहा। देवघर में हेमंत बिस्वा शर्मा को मिली क्लीन चिट पर राजनीति गर्म। बीजेपी ने जेएमएम कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया। देवघर के डीसी ने सारठ में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को क्लीन चिट दे दी है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, कांग्रेस, माले और राजद के नेताओं ने चुनाव आयोग से हेमंत बिस्वा शर्मा पर विभाजनकारी भाषण देने का आरोप लगाया था। इस क्लीन चिट पर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा को मिली इस क्लीन चिट से
जेएमएम और उसके सहयोगी पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि हेमंत बिश्व शर्मा की आवाज़ झारखंड के आम लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती है। अजय शाह ने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा ने हमेशा बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। जिस तरह उन्होंने असम में घुसपैठ के खिलाफ कदम उठाया, भाजपा झारखंड में भी वही कार्य करेगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि देश में अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकाला जाएगा। यही कारण है कि जेएमएम और कांग्रेस घबरा रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक इस प्रकार की गतिविधियों में ही सुरक्षित रहता है। धनबाद डीसी एसएसपी ने झारखंड बंगाल सीमा पर बने चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। धनबाद डीसी माधवी मिश्रा और एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने मंगलवार देर रात झारखंड बंगाल सीमा पर बने मैथन इंटर स्टेट चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी और एसएसपी ने वाहनों की जांच प्रक्रिया को देखा और रजिस्टर की जांच की। दोनों अधिकारियों ने चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों से बात की। डीसी और एसएसपी ने चेक पोस्ट पर मुस्तैद सभी पुलिसकर्मी और दंडा अधिकारी को सीमा से आने और जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर, ओनर का नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करने को कहा। बता दें कि मैथन इंटर स्टेट चेक पोस्ट पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है और विधानसभा चुनाव के लिहाज से अति संवेदनशील है। डीसी माधवी मिश्रा और एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने चेक पोस्ट पर मुस्तैद सभी पुलिसकर्मी और दंडा अधिकारियों को वाहनों की जांच पड़ताल में कोताही नहीं बरतने को कहा। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई। कहा कि मतदाताओं को प्रलोभन देने वाले सामग्री जैसे नकदी, शराब, ज्वेलरी, नशीले पदार्थ सहित अन्य सामग्री को जब्त करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जांच करने के दौरान वीडियोग्राफी करने का भी निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान निरसा एसडीपी गिरिडीह स्वास्थ्य केंद्र के निकट झाड़ी से 100 बरामद। जांच में जुटी पुलिस। सिमरिया दोड़ा स्वास्थ्य केंद्र के निकट झाड़ी से बुधवार की सुबह 100 बरामद हुआ है। 100 की पहचान मुस्तफिल थाना क्षेत्र के हेटलापीठ निवासी छोटू दास के रूप में हुई है। छोटू दास के शरीर पर कई निशान पाए गए हैं। हमलावरों ने उसके पेट, सीने, गाल सहित पूरे शरीर पर चाकू से हमले किए हैं। सूचना पाकर मुस्तफिल थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। 33 वर्षीय छोटू दास के भाई पप्पू दास ने बताया कि छोटू बेंगाबाद थाना अंतर्गत पत्रोडी गांव में अपने ससुराल में रहता था। वह सोमवार को अपनी पत्नी को हेटल पीठ छोड़कर अपने ससुराल चला गया था। छोटू ससुराल से कुछ पैसा लाने गया था। मंगलवार की शाम को अपने घर लौट रहा था। आशंका जताई जा रही कि घर वापसी के समय लूट की मंशा से अपराधियों ने उससे रोका होगा। विरोध करने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई होगी। मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही। जल्द ही अपराधी पुलिस के शिकंजे में होंगे। जमशेदपुर में स्टेशन से अगवा हुआ रेलकर्मी 10 दिनों तक बदमाशों ने पीटा, मांगी सुरक्षा। झारखंड के जमशेदपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां रेलवे स्टेशन के एक रेलकर्मी को अगवा कर लिया गया। इसके बाद 10 दिनों तक आरोपियों ने उससे बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा। इस दौरान बदमाशों ने अपहृत रेलकर्मी को खाना भी नहीं खाने दिया। वहीं इस मामले में रेलकर्मी का आरोप है कि बदमाशों ने उसके बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से पैसे भी निकाल लिए। इस मामले में जानकारी मिली कि टाटानगर रेलवे स्टेशन के वरिष्ठ टेक्नीशियन आई नारायण बाबू का कार सवार अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद बदमाशों ने उनके साथ 10 दिन तक लगातार मारपीट की, फिर छोड़ दिया। अपराधियों ने रेलकर्मी के बैंक खाते से हजारों रुपए भी निकाल लिए। इसके बाद अपराधियों ने उड़ीसा में झारसुगुड़ा के पास उन्हें छोड़ दिया। इस घटना में पीड़ित रेलकर्मी राउरकेला के रहने वाले हैं। उन्होंने मंगलवार को अधिवक्ता रवि शंकर पांडे के साथ एसएसपी किशोर कौशल से मिलकर अपनी समस्या बताई और सुरक्षा मांगी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।